हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके हाउ टू मेक परफेक्ट रेज्यूमे, और यू कैन कॉल इट हाउ टू मेक अ गुड रेज्यूमे और इम्प्रेसिव रेज्यूमे और अट्रैक्टिव रेज्यूमे। सो इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे आपके डूज डोंट्स के बारे में, और वी विल ट्राई कि इफ यू अप्लाई टू एनी ऑफ द जॉब और इफ यू आर एलिजिबल टू द जॉब, सो वी मेक श्योर कि आपका जो रिज्यूम है वो डेफिनेटली शॉर्टलिस्ट हो। सो इन दिस वीडियो हम सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। पहले हम बता देते हैं आपको, वी विल प्रोवाइड यू द ओवरव्यू ऑफ द वीडियो कि हम किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू राइट अ गुड रेज्यूमे, द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, व्हाट इंटरव्यूअर्स लुक फॉर, इंटरव्यूअर्स बेसिकली क्या देखते हैं। आफ्टर दैट, थिंग्स टू कीप इन माइंड टू मेक अट्रैक्टिव रेज्यूमे, क्या क्या चीजें आपको फोकस करनी है। दिस बेसिकली रिजेंबल्स योर डूज एंड डोंट्स ऑल्सो। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, डूज एंड डोंट्स। आपको क्या क्या चीजें, क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या हैबिट्स आपको हाईलाइट करनी है, क्या नहीं करनी है, तो सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड आफ्टर दैट, अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेशर्स रेज्यूमे एंड योर एक्सपीरियंस रेज्यूमे। सो इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे, क्या बेसिकली डिफरेंस होता है, क्या क्वालिफिकेशंस आपको क्या करना होता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। बट बिफोर दैट, एज यू नो कि इफ़ यू वांटेड टू अप्लाई फॉर अ बैंकिंग सेक्टर or for a private jobs, your TCS, Infosys, Wipro, etc., means I'm talking about basically the mass hiring companies. So you can adjust it according to yourself. So the most important thing and the first thing is your resume. जिससे भी आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, सबसे पहले आपको क्या आता है, resume. बिकॉज बिफोर अप्लाई करने से पहले कोई आपकी जॉब रिक्रूटमेंट आएगी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दे नीड इज, दे नीड द रेज्यूमे। आपको कोई लिंक्डइन पे या आपने कहीं पे भी सरकारी या naukri.com पे आपने देखा कि कोई आपकी शॉर्टलिस्ट जॉब आई है, तो उस पे क्या होगा, डेफिनेटली आपको सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डायरेक्टली अपलोड योर रेज्यूमे। आफ्टर दैट, जो भी आपकी एक्स वाई जेड स्किल्स हैं, आपको कोडिंग आती है या आप मैनेजमेंट में हाई फाई हो, दीज थिंग्स, वो सारी चीजें बाद में देखी जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, योर resume इज योर फर्स्ट impression, एंड आई गेस एंड आई थिंक यू ऑल्सो नो, फर्स्ट impression शुड बी द लास्ट impression. सो आपको फर्स्ट impression को ही लास्ट impression बनाना है, बिकॉज यू नो, आप जैसे ही किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई करते हो, सो थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ एप्लीकेशंस आते हैं, और एप्लीकेशंस टू बी प्रिसाइज आपके रेज्यूमे आते हैं। सो जो आपके एचआर डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो आपके इंटरव्यूअर्स होते हैं, या आप बोल सकते हो जो भी आप उनके मैनेजमेंट में होते हैं, हायरिंग में, वो सबसे पहले आपका रिज्यूमे देखेंगे। एंड इफ यू आर राइटिंग कुछ भी आप इररेलेवेंट लिख रहे हो जॉब के रिगार्डिंग, जो भी आपकी पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन थी, सो यू आर गोइंग टू बी रिजेक्टेड, आपका जो रिज्यूमे होगा वो शॉर्ट लिस्ट नहीं होगा। सो जो भी आपकी एक्स वाई जेड क्वालिफिकेशन थी, वो किसी काम की नहीं होंगी इस पॉइंट पे। दैट मीन्स द फर्स्ट एंड द foremost important thing is your resume. You have to make a good resume और अट्रैक्टिव resume एंड relevant resume, जिस भी आप जॉब की, जिस भी आप कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो। सो इन सारी चीज़ों को फोकस करते हुए, सो हमने कुछ रिसर्च की है, कुछ टॉपिक्स देखे हैं, कुछ पॉइंट्स देखे हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट, वी विल ऑल्सो बी टेलिंग यू अ सैम्पल resume. एक सैम्पल resume के बेसिस पर हम आपको बताएंगे क्या क्या आप कैसे लिख सकते हो। आप उस resume का भी कॉपी कर सकते हो, नो इश्यू, बट अपना जो पॉइंट्स है वो आप अलग डिफरेंटली पॉइंट आउट कर सकते हो। तो देखिए, टिप्स के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी मेक इट अबाउट द डूज। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट इज योर, यू हैव टू मेक द resume क्लियर, कंसाइज, पॉइंट and you're correct. सब कुछ जो, the all the information which you are going to provide in the resume should be correct, should be accurate and concise होनी चाहिए। Means point to point you have to talk, do not beat about the bush, इधर उधर नहीं घुमाना है, directly write your achievements, etc., whatever, because you know about your achievements more than us. So after that, your page, मैक्सिमम आपका 1 पेज होना चाहिए, या आपका 1.25 पेज होना चाहिए। 1.25 मीन्स आपका ये एक पेज हो गया, उसके बाद ये आपका सेकंड पेज हो गया। ओनली द 1/4 पार्ट ऑफ दिस पेज यू कैन राइट। दिस इज द बेस्ट मेथड, आप एक पेज कंप्लीट फिल कर सकते हो। एंड आई पर्सनली सजेस्ट यू कि आप एक ही पेज में कीजिए, कि आप
कंजेस्ट कर सकें। ऐसा नहीं कि आपको एक के ऊपर एक लिखना है या फ़ॉन्ट काफ़ी छोटा कर देना है। अपना स्टैंडर्ड रखिए, लेकिन अगर नहीं हो पाता, यू हैव एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और वट एवर, यू कैन मेक इट टू द सेकंड पेज, बट सेकंड पेज को 1.25 से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए ना करें। आफ्टर दैट मेक इट प्रॉपर सेट फॉर योर अचीवमेंट्स। मीन आपको ये नहीं कि आपने 2 इयर्स ये जीता, 1 ईयर ये जीता, यू हैव टू बी प्रिसाइज। आपको पूरा सम अप करके, समरी करके बतानी है सारी चीज़ें। ऐसे नहीं कि आप अचीवमेंट्स के बारे में 6 पॉइंट्स लिख रहे हो, दैट इज इरेलीवेंट, because no one is going to read those 6 points, because interviewer जो भी आपके होते हैं, they hardly get 10 to 15 seconds to review your resume। फटाफट देखते हैं, अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे, ओके। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आपको जो अचीवमेंट्स हैं वट एवर, आप कंसाइज रखिए उन्हें और कम से कम पॉइंट्स में उन्हें मर्ज करने की कोशिश कीजिए। आफ्टर दैट इफ यू हैव एनी सोशल वर्क, और सोशल वर्क इन द सेंस जो आपके अनपेड सोशल वर्क्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने कहीं वॉलंटियर किया है, आप एनएसएस में हो, आप एनसीसी में हो, या आपने जो आपकी संस्थाएं होती हैं इनमें आपके जुड़ गए, या गरीब बच्चों को, वट एवर जो भी आपका है वो आपका पर्सनल है, इफ यू हैव एनी, ट्राई टू हाईलाइट दैट ऑल्सो। उसे भी लिखना जरूर रखिए, जो आपकी मेंटेलिटी और जो आपकी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करेगा। Now coming to the don'ts also, because we have to discuss about the sample resume also. That is why we are making it hurry. So now coming to the next point, this is your don'ts. So use proper information first of all, as I told you, and then never use your personal opinions. आपको personal opinions use नहीं करने हैं। पर्सनल ओपिनियंस मीन्स आपको कोई पॉलिटिकल है, आप बीजेपी, कांग्रेस, वट एवर जो भी आपकी पार्टीज हैं उनको सपोर्ट करते हो, डू नॉट राइट दोज थिंग्स। नेक्स्ट, योर मैरिटल स्टेटस, जब तक आपसे नहीं पूछा जाए, डू नॉट राइट एनीथिंग। इन इंटरव्यू इफ दे आर, दैट इज द सेकेंडरी थिंग, बट आपको जो मेन फोकस है वो आपके रिज्यूमे की बात कर रहे हैं, तो डू नॉट राइट दीज थिंग्स। थर्ड इज योर रिलीजियस थिंग्स एंड मेनी मोर पर्सनल थिंग्स। ज्यादा आप अपने पर्सनल पॉइंट्स को ना देखिए, ना अपने रिज्यूमे में रखिए। आफ्टर दैट डू नॉट यूज मेनी पॉइंट्स, जैसे मैंने आपको बताया काफी बुलेट्स मत रखिए, जैसे 2 3 4, तो इनको कोई नहीं देखता इतनी ज्यादा पॉइंट्स को। आप कोशिश कीजिए कम से कम पॉइंट्स में आप अपने जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं, जो भी आपके पॉइंट्स हैं उन्हें रखें। कम से कम पॉइंट में आपको फोकस करना है, ये नहीं कि आप 10 12 पॉइंट्स बना दो, 1 2 3 4 5 10 तक आप बुलेट्स या पॉइंटर यूज कर रहे हो, दैट डजंट मेक एनी सेंस। नोबडी इज गोइंग टू रीड ऑल दोज पॉइंट्स, बिकॉज टाइम भी नहीं है किसी के पास इतनी सारी चीजों को पढ़ने के लिए। सो नाउ अब हम बात करेंगे आपका जो सैंपल रिज्यूमे था जिसके बारे में हम अभी आपसे बात कर रहे थे। एक सैंपल रिज्यूमे के बारे में देखते हैं, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू कि हम अभी डिस्कस करेंगे आपके रिज्यूमे के बारे में। तो देखिए, आप जो भी आपके पॉइंट्स हैं आप उन्हें हाईलाइट भी कर सकते हो, जैसे इन्होंने ब्लैकिश किया है, या आप इसे कोई और भी कलर कर सकते थे। और अगर आपको हाईलाइट नहीं करना है तो डजेंट मैटर, आप सिर्फ कैपिटल लेटर में ही, बोल्ड लेटर में लिख सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्टली आपको नेम XYZ नहीं लिखना, आपको नेम डायरेक्टली लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका नेम है सुमित, सो डायरेक्टली आपको सुमित लिखना था। गेटिंग? आफ्टर दैट दिस विल बी योर एड्रेस लाइन, आप एड्रेस लाइन रखिए। दिस कैन बी योर ईमेल आईडी, देयर इज योर फोन नंबर। सो दिस इज योर कंप्लीट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सिर्फ आपको इतनी ही रखनी है। आप इसकी जगह पे क्या कर सकते थे, इनको यहाँ पर भी लिख सकते थे, जैसे ही आपकी विश हो, आप अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आफ्टर दैट यू हैव टू टेल अबाउट द कैरियर ऑब्जेक्टिव, जो भी आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव है। बिकॉज फॉर एग्जांपल, अगर आप एम्बिशियस हो या हार्ड वर्किंग हो, स्मार्ट वर्किंग हो, वट एवर, आपको वो पॉइंट टू पॉइंट रखना है। यहाँ पे देखिए, कैरियर ऑब्जेक्टिव टू सक्सीड इन एन एनवायरमेंट ऑफ ग्रोथ and excellence and earn a job which helps me in self development. So this is something एक गुड आपकी एक पर्सनैलिटी शो करेगा। सो आप इसी टाइप का कुछ यूज कर सकते हो, या आप अकॉर्डिंगली जो आपके अकॉर्डिंग है वो यूज कर सकते हो। आफ्टर दैट, इफ यू आर अ फ्रेशर, लेट मी राइट अगेन, अगर आप फ्रेशर हो, सो आफ्टर योर कैरियर ऑब्जेक्टिव और आफ्टर योर एम, what you have to write, you have to go to the directly to the academic details. बट इफ यू आर एक्सपीरियंस, लेट मी टेल यू देयर ओनली कि आपका फ्रेश और एक्सपीरियंस में क्या थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आपका जो, अगर आप एक्सपीरियंस हो, तो देखिए, अगर आप एक्सपीरियंस जो आपको 2 3 4 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो 10th 12th इज लेस रेलिवेंट। आप एक्सपीरियंस हो, दैट मीन्स आपके जो आपने प्रीवियस आपका जो वर्क था, 5 years जो भी आपने वर्क किया होगा, दैट इज मोर रेलिवेंट एज कम्पेयर टू योर 10th 12th। तो जो आपकी लेटेस्ट एजुकेशन होती है, आप वहां से स्टार्ट कीजिए। देखिए, एकेडमिक्स में ने तो
आप फ्रेशर में भी ऐसे ही किया कीजिए, जो आपकी लेटेस्ट ग्रेजुएशन है, मीन आपकी ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, 12th है, व्हाटएवर, आप वहां से स्टार्ट कीजिए जो आपने लास्ट अभी की हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बीटेक है जैसे, तो विद परसेंटेज ऑफ डैश फ्रॉम डैश, गेटिंग, इतनी परसेंट थी और यहाँ से की थी एक्स वाई जेड व्हाटएवर द कॉलेज। आफ्टर दैट दिस इज योर 12th सीनियर सेकेंडरी, जो अभी आपकी स्ट्रीम थी साइंस, जो भी आपके ईयर में हुई आप ईयर भी कैटेगराइज कर सकते हो। और देखिए कितना कंसाइज और कितना एक्यूरेटली लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए पहले उन्होंने बता दिया साइंस है, आफ्टर दैट ईयर ऑफ पासिंग भी उन्होंने साथ साथ बता दिया। इट ही डिड नॉट टेक मच ऑफ द लाइंस, विद एग्रीगेट ऑफ उन्होंने परसेंटेज यहाँ पे बता दिया, एंड दिस दैट इज योर स्कूल कॉलेज whatever, getting, after that this is your 10th, your year, percentage and your affiliation. I guess this is the best technique to write the academic details if you are a fresher. But if you are experienced, you have to tell about your previous जॉब। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 5 years ऑफ वर्क किया तो पहले आप 5 years ऑफ वर्क बताइए। आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट कॉलम आप यहाँ पे आपकी एकेडमिक डिटेल्स बता सकते थे। और एकेडमिक डिटेल्स आपको कैसे बतानी है, फर्स्टली जैसे यहाँ पे स्टार्ट किया इन्होंने, पहले अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट किया, फिर उन्होंने अपना 12th एंड आफ्टर दैट फॉलोड बाय योर 10th, एंड if there is any scholarship or whatever in the 10th standard or 8th standard whatever, you can also mention it. After that you can, and one more thing, like if you are going to mention, if you wanted to mention about some scholarship, so do not mention here, because this is only the academic details. You can mention it in the achievements in afterwards, getting. So now coming to the next point, your experimental learning, or you can call it your training programs if you have done any. So there you can write your summer training, winter training, industrial training, whatever the trainings you have done, you have to write it directly. See, you can see to it complete successfully completed training on your subject in college campus from whatever is your college. Winter training, successfully completed winter training on, किसमें की थी आपने, इन कॉलेज कैंपस अगेन फ्रॉम जो भी है आपका। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, सक्सेसफुली कंप्लीटेड ट्रेनिंग ऑन जो भी आपका सब्जेक्ट है फ्रॉम जहां से भी आपने, फ्रॉम वेयर यू हैव कंप्लीटेड। सो देखिए लाइक दिस आप अपना एक्सपेरिमेंटल जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है यू कैन डू इट। आफ्टर दैट दिस इज योर स्किल्स। सो आप अपनी स्किल्स को अपने अकॉर्डिंग मार्क्स दे सकते हो। सो दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट थिंग व्हाट वी पर्सनली सजेस्ट, क्योंकि यहाँ पे भी आप कुछ मार्क्स वगैरह दे लीजिएगा, रख लीजिएगा लैंग्वेज में। सो देखिए उन्होंने डायरेक्टली बता दिया कम्युनिकेशन स्किल्स में यू गॉट 8/10, दैट मीन्स आपकी अबव एवरेज है, गुड है, मीन गुड और एक्सीलेंट के बीच में योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर देयर। सो वो डायरेक्टली जो इंटरव्यू होंगे वो डायरेक्टली समझ जाएंगे। लाइक टीम बिल्डिंग 9/10, दैट मीन्स यू हैव अ गुड टीम बिल्डिंग। अगर आप यहाँ पे लंबी लाइन लिखते गुड इन टीम बिल्डिंग एटसेट्रा, लीडरशिप एटसेट्रा एटसेट्रा, सो दैट डजंट मेक एनी सेंस। आप डायरेक्टली यहाँ पे टू बी प्रिसाइज डायरेक्टली अपने स्कोर भी आप मेंशन कर सकते हो, और उससे क्या होगा कि आप जो इंटरव्यूअर होंगे उन्हें आसानी से चीजें सारी समझ में आ सकेंगी। After that, your interpersonal skills, you can write ability to build trust, confident, determined, quick learner. So these are the things you can write here. Getting, so this is your interpersonal skills. So you can write all those things there. And after that, this is your curricular activities. Whatever is your curricular activities. For example, I told you about NSS, or you have done some event management at some of the event, and then your head college etc. जो भी आपका extra curricular activities है, you can write it there. And after that, these are your achievements, mean in your life जो भी आपके achievements हैं, if you have won some of the olympiads in your some of the schools, gold medal in etc, running, or your sports, any of the things, so you can write it there. Achievements also, like if you have played any of the hackathon, if you have played any of the coding challenge, you got some of the rewards, prizes, so you can write these things there only. So this is the your achievement. So you guys see, this is 1.25 page mein they have completed, and this is the good resume if you wanted to copy. So this is a good thing if you wanted to copy, or if you want to check out from this resume. So apart from this also you can write some of the things. Let me tell you, you can add in your resume also, like if you have done some of the tuitions, अगर आपने कहीं ट्यूशन वगैरह पढ़ाए हैं, या यू आर पार्ट टाइम जॉब, या आपकी जो इंटर्नशिप्स वगैरह हैं। सो देखिए ट्यूशन इज समथिंग जो आपकी हेल्प करेंगी आपकी जो पर्सनैलिटी है उसे देखने के लिए, योर पार्ट टाइम जॉब ऑल्सो, बिकॉज अगर आपने इफ इट विल ऑल्सो इन्फ्लुएंस अ गुड थिंग, लाइक अगर आपने अपनी कॉलेज की जो फीस है वो आपने पार्ट टाइम जॉब करके करी है, तो ये दिस इज इन अ बेटर वे आपके क्या है, ये अच्छा इंप्रेशन वो रखेंगे।
and after that also you can write some of the additional sections also, some of the additional things like अगर आपके कॉम्पिटिटिव कोई एग्जाम है, आपका गेट स्कोर है या आपका कैट स्कोर है, आपके जो स्कोर्स हैं वो आप लग सकते हो, दैट वो आपके क्या है कि इंटेलिजेंस को शो करेंगे। एंड आफ्टर दैट योर कॉलेज फेस्ट में अगर आपने कोई मैनेजमेंट वगैरह की है, that deals about your team managing, and after that your hackathon also if you have done, like coding challenge if you have done. And these are the some of the things which we told you. And one more thing, you have to focus on the honesty, that is H means honesty. You should not lie in your resume anything, and whatever you have written you should have some proof, और आपके पास उसका कोई relevant thing होना चाहिए जिससे कि आप you can justify yourself. So this is all about today's video. I guess we have completely discussed about the resume, how you have to write. We have shown you the sample resume also. You can edit this, you can write some of more things in this also. So this is all about from our side. So if you still have any doubts, so you can ask in the comment section. Till then, God bless you and all the best.